नमस्ते दोस्तों, विजीट्यूब के इस इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रुप चैट एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। फायरबेस, गूगल का फायरबेस और इसके रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ करके। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करिएगा, इसमें प्रोजेक्ट का नाम लिखिए। फिनिश करते हैं। आप अब उसमें जावा टिक करिएगा क्योंकि हम जावा यूज करने वाले हैं। तो ये बिल्ड हो रहा है अब। चलिए इसकी लेआउट फाइल खोलते हैं इसका, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेआउट बनाएंगे जिसमें हमारा चैट होगा। इसको रिलेटिव लेआउट पे सेट कर लेते हैं। जो हमारा कंटेनर है, टेक्स्ट व्यू को गायब कर देते हैं। और जो एक्शन बार है, सपोर्ट एक्शन बार के थ्रू हम उसका टाइटल सेट कर लेते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. चलिए ऐप रन करते हैं। ऐप रन हो गया है, देखिए। जी हाँ, तो इतना तक तो सही हो गया अपना। फिलहाल इसको मिनिमाइज करते हैं और लेआउट हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं और ग्रुप चैट बना रहे हैं, तो इसी में हम दिखाएंगे कि कैसे मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ हमने एक लिस्ट व्यू लिया है। जो हाइट है इसका हम फुल कर लेते हैं और विड्थ को भी फुल कर लेते हैं। इसकी आईडी दे दीजिए लिस्ट व्यू, जैसा कि मैंने दे दिया है। अब एक सिंपल सा एक लीनियर लेआउट लेते हैं, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में। और नीचे हम क्या करेंगे कि मैसेज बॉक्स बनाएंगे जिसमें यूजर जो है मैसेज टाइप करेगा और सेंड पे क्लिक करेगा तो इस कंटेनर में डिस्प्ले होगा। और ये सेम एप्लीकेशन कितने भी लोग एक बार में यूज कर सकते हैं और पूरा का पूरा रियल टाइम है, बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। सुपर फास्ट स्पीड से आप चैट कर सकते हो इसके थ्रू। हमने यहाँ दो एडिट टेक्स्ट लिया है, एक में यूजर अपना नाम डालेगा और एक में वो मैसेज का कंटेंट डालेगा। और इसका वेट भी हम थोड़ी देर के बाद सेट कर लेते हैं कि किसकी कितनी विड्थ होगी, किसकी कितनी हाइट होगी। फिलहाल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट है तो 0 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि टॉप कॉर्नर से। तो इसको हम नीचे ले आते हैं। एक बार इसका पहले वेट असाइन कर लेते हैं। इसको 2 दे दिया अपन ने, इसको 6 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। और पूरे के पूरे को हम नीचे ले आते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. तो ये नीचे आ गया है। इसको एक ही कर देते हैं, थोड़ा मैसेज एरिया है वो, उसमें ज़्यादा टेक्स्ट अपन लिख सके, जिसके वजह से अब जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए हैं, सॉरी जितने भी वहाँ पे हमने व्यूज़ लिए हैं, उन सबको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तो बटन को कर लिया हमने, एडिट टेक्स्ट को कर लिया, 2 एडिट टेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ से सबको हम रेफर कर लेते हैं, रेफरेंस वेरिएबल में डाल देते हैं, सबकी आईडी दे दे के, जो जो आईडी हमने उधर लेआउट में डाली है उन सब की आईडी दे दे के। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ हमने लिस्ट व्यू को भी रेफर कर लिया है, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर हमने लिख लिया, एक ही जगह सारे वेरिएबल्स को करा हमने। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हालांकि इससे कुछ भी नहीं होगा, जस्ट हमने रेफर करा है। जो पीछे हमने लेआउट डिज़ाइन करा है वो अपडेट होके इसके अंदर दिख जाएगा। इंस्टॉलर रीस्टार्ट पे क्लिक कर लिया हमने। अब हमें सबसे पहले लिस्ट व्यू को फिल करना है। तो फिल करने के लिए हम एक एरे अडाप्टर लेते हैं, एरे अडाप्टर वेरिएबल लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। जिस हिसाब से लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। एक स्टेप ये है कि इससे ऊपर अपने को एक एरे लिस्ट लेना पड़ेगा ताकि डायनेमिकली कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सके, हम लिस्ट की साइज अप डाउन कर सके, नए आइटम्स ऐड कर सके। नए आइटम इसका मतलब जो मैसेजेस वगैरह हैं। तो हम ऊपर एरे लिस्ट ले लिया हमने। स्ट्रिंग ले रहे हैं क्योंकि जो मैसेज का टेक्स्ट रहेगा वो स्ट्रिंग में रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप है कि यहाँ पे हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करते हैं जो कि एक लिस्ट की आइटम के लिए होगा। यानी कि हर एक मैसेज का आइटम इसी जैसा दिखेगा। तो एक इंडिविजुअल आइटम लेके हम उसको पूरे में इन्फ्लेट कर लेंगे। इसको एज इट इज रखिए, इसका फाइल नेम डाल दीजिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। पूरी चीज को हटा के हमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू डालना है, क्योंकि जो भी मैसेजेस वगैरह होगा वो टेक्स्ट व्यू में हम डिस्प्ले करेंगे।
अब यहाँ पहले में तो हमने कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, दूसरे में उस लेआउट का नाम जो कि हमारा टेक्स्ट व्यू है, यानी कि एक इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल टेक्स्ट व्यू का, यानी कि इंडिविजुअल मैसेज का, उस लेआउट का फाइल जो अभी अभी हमने देखिए उधर क्रिएट करा है उसका है ये। अब हम लिस्ट व्यू में ये जो अडाप्टर क्रिएट करा है हमने, उसको हम सेट कर देते हैं। और 2 आइटम डाल के हम इसके अंदर एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। हमने स्टैटिकली ऑलरेडी आइटम 2 डाल दिए हैं। अब देखते हैं एक बार आउटपुट आ रहा है कि नहीं। देखिए आउटपुट आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिस्ट व्यू है वो कंप्लीटली वर्क कर रहा है।